नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। आज आपको देखने को मिला होगा बाज़ार में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव। जैसा कि कल हम लोगों ने कहा था कि बाज़ार में अब डाउन साइड में जाने का कुछ खास हमें वजह नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही में हम लोगों ने कहा था कि 23,900 के नीचे जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे कि 23,900 पे तो बंद हुआ था, लेकिन 23,900 के नीचे कैसे नहीं जाएगा, क्योंकि गैप अप ओपनिंग का भी बहुत ज़्यादा चांसेस था और हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि 24,050 के आसपास का गैप अप ओपनिंग हो। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ओपनिंग देखने को मिली, साथ ही साथ जो गिफ्ट निफ्टी आज सुबह सुबह लगभग 400 450 पॉइंट का एक गैप अप दे रहा था, उस हिसाब से बाजार में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला। तो आज क्या हुआ, आज चलिए देखते हैं। एक हमें डोजी कैंडल देखने को मिली, साथ ही साथ एक थोड़ा बोरिंग सेशन, पॉजिटिव से बोरिंग। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव सेशन भी है बट बोरिंग सेशन भी था। क्यों था ऐसा, चलिए थोड़ा सा वो एनालाइज कर लेते हैं। क्या हुआ, बाजार में एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली। यहाँ पर अब गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो अभी बाजार में जो लॉन्ग करके गए थे, वो थोड़ा सा यहाँ पर, जो पहले मैं शॉर्ट की बात कर लेता हूँ, जो शॉर्ट करके गए थे उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग की, तो उसकी वजह से बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड रहा। और उसके बाद यहाँ पर अचानक से आपको एक रेड कैंडल क्यों देखने को मिला, बिकॉज यहाँ पर एक तो थोड़े से कॉल राइटर्स हैं वो थोड़े डेवलप हुए, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास जो लॉन्ग करके गए थे या बीटीएसटी करके गए थे, वो भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे थे सुबह से ही। ठीक है, तो उसके चक्कर में बाजार जो है अभी यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो कंसोलिडेट कर गया। बट यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर बाजार ने अपने 20 के मूविंग एवरेज के पास बार बार सपोर्ट लेकर के यहाँ पर हर एक डिप को बाई किया गया। और एक तरीके से देखा जाए तो बाजार में जिस तरीके की क्लोजिंग मिली है वो आपको एक डोजी कैंडल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या आगे हमारे पास एक एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, मैं आपको डेली चार्ट्स पर दिखा देता हूँ। डेली चार्ट्स पर हमें क्या देखने को ऐसा मिल सकता है, यहाँ पर कल आपको अगेन एक थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, फिर वापस से आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कई बार ऐसा होता है जब बाजार अपसाइड का मूव या अपसाइड का ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है तो उसके लिए एक गैप अप ओपनिंग देगा। उसके बाद यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद दोबारा से एक थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन के साथ साथ आपको एक डोजी कैंडल ग्रीन में देखने को मिलेगा और उसके बाद वापस से बाजार अपना बड़ा मूव स्टार्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली अभी कल अगेन आपको थोड़ा सा रेंज बाउंड वापस से देखने को मिल सकता है। साथ ही में बाजार जो है वो अब अपने अगले ट्रिगर के लिए इंतजार करेगा। इस हफ्ते जैसे ट्रिगर है हमारे पास एफओएमसी के मिनट्स भी हैं, तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पर हमारे पास कल के सेशन में बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है अलॉन्ग विद अ गैप अप ओपनिंग। अब गैप अप होता है कि नहीं होता है वो एक देखने वाली बात रहेगी, बट स्टिल यहाँ पर हमें पॉजिटिविटी एक देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अप साइड में कहाँ तक जा सकता है बाजार, चलिए वो देखते हैं। यदि यहाँ पर हम लोग देखें तो बाजार में जो अभी मेन रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है वो आपका रहेगा लगभग 23,350 से लेकर अप साइड में और 23,450 तक। ठीक है, ये रेंज आज देखा जाए तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने इस हफ्ते 23,450 से लेकर 23,550 तक का एक अप साइड देखा है। यहाँ पर हम लोगों का टारगेट्स है, बट यदि मान लो वो कल ही अचीव हो जाता है तो वो देखने वाली बात है कि हम लोग उसको रिवाइज कब करते हैं, कैसे करते हैं, कंडीशंस है वहाँ पर। तो अभी जब ये 23,450 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट उसका एक और छोटा सा रेजिस्टेंस आ जाएगा 23,500 का। ठीक है, तो 500 और 450 एक ही है, तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग कहाँ से होगी मेन मैं वहाँ पर बता रहा हूँ। ये जो लेवल है इस लेवल को याद रखना, ये एक ब्रेकआउट का लेवल है, ये आप याद रखना, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट का लेवल हमें 23,550 के ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही में 23,350 और 23,450 के ऊपर निकलता है तो वो शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा ट्रिगर बनता हुआ दिखाई देगा। अब ब्रेकआउट और शॉर्ट कवरिंग में क्या फ़र्क रहता है, ब्रेकआउट जो रहता है वो पूरे के पूरे बाजार के ऊपर डिपेंड करता है कि बाजार बार बार कहाँ से घूम रहा था। और यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का मतलब कहाँ होता है, शॉर्ट कवरिंग जो होता है एकदम शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट पे पोजीशंस बनी हुई है तो उस हिसाब से आपको शॉर्ट कवरिंग का लेवल्स देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 23,350 से लेकर 23,450 पे जो कॉल राइटिंग हो रखी है वो थोड़ी सी हैवी होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस वजह से मैं अभी 23,350 से लेकर 23,450 का एक शॉर्ट कवरिंग वाला जोन समझता हूँ और उसके बाद 23,550 के ऊपर आपको एक ब्रेकआउट का जोन देखने को मिलेगा। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड के लिए हम लोगों को देखना होगा बाजार का 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट्स के चार्ट पर बार बार जो बाजार है वो आपका ले रहा था सपोर्ट कहाँ से, 20 का मूविंग एवरेज से। तो अभी डाउन साइड में कहाँ तक जा सकता है, देखो यदि मान लो
बाज़ार जो है वो आपका अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्योंकि नया नया हो रहा है, लाइक अभी 23,000 से 24,000 हो रहा है, राइट। तो ये सारे फिगर्स मैं यहाँ पर 24,000 लिख देता हूँ। ये अभी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको भी इनफैक्ट समझने में हो सकता है कि यहाँ पर 23,000 24,000 मैं बोल रहा हूँ, बट अभी फ़िलहाल वो 24,000 ही है, ठीक है। अब यहाँ पर डाउन साइड की बात कर लेते हैं। बाज़ार यदि आपका समझ लो 24,175, इसको यदि ब्रेक करता है तो इन दैट केस डाउन साइड में अगेन मल्टीपल सपोर्ट्स कहाँ कहाँ है, 24,125, इसके नीचे और जाता है 24,075। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 50-50 पॉइंट्स के नीचे के रेंज में बाज़ार जो है वो आपका सपोर्ट लेकर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लेता रहेगा। और एक एकेडमिक फिगर यहाँ पर और ध्यान देना, यहाँ पर 24,025 का, ठीक है, ये एक फिगर ऐसा है जो आपके 24,000 के साइकोलॉजिकल मार्क के करीब भी है। और ऐसा हो सकता है कि खाली अभी जो इतना तगड़ा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है वो अपने गैप के आसपास आकर फिल करने के लिए 24,050 का आ सकता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर मैं आपको चांसेस लिखता हूँ, इसका आपका 5% के आसपास का है, इसका लगभग अगेन 15% के आसपास का है, ये आने का भी चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा 30% है। ये भले ही आ सकता है आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। बेसिकली देखा जाए तो हमें 24,175 का नीचे का सपोर्ट है और अप साइड में हमारे पास ये सारे लेवल्स हैं। तो आई होप आपको ये निफ्टी के पूरे लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारी डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करके आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। देखा जाए तो बैंक निफ्टी में हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक आपको ब्रेकआउट का सेशन दिखा रहा है तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, बट आज के सेशन में देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात है, आउट परफॉर्म कोई भी करे हमें तो मतलब कोई अच्छी बात है, मतलब देखा जाए तो बुल मार्केट है। तो अब यहाँ पर बैंक निफ्टी का आज का हाई था लगभग 52,300 के आसपास का। एक चीज़ ध्यान रखना, ये अपसाइड का जो रेंज है ना, ये कितने दिनों से चल रहा है, ये आपका है 52,550। ये जिस दिन इसके ऊपर निकल जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, इसके ऊपर निकलते ही बैंक निफ्टी एक दिन में वापस से आपका 500 से 1000 पॉइंट का अपसाइड का मूव दिखा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इमीडिएटली यहाँ पर आपका 52,800 तो पहला टारगेट होगा और 53,000 का भी टारगेट होगा। फिर हम लोग लाइव मार्केट में भी रिव्यू करते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। अब यहाँ पर मैं डाउन साइड की बात कर लेता हूँ। तो डाउन साइड के लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो अभी सपोर्ट जो है वो आपका लगभग 52,000 के आसपास का ही है, और जो क्लोजिंग मिली है वो 52,200 के आसपास का मिली है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 52,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको यदि ब्रेक करता है, हालांकि करना तो नहीं चाहिए, लेकिन इन केस कर देता है तो इन दैट केस नेक्स्ट जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो लगभग आपका 51,800, ये पहला सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट एक तरीके से आपका 51,650 के आसपास का मिलेगा। तो बेसिकली इसके नीचे नहीं जाना चाहिए बिकॉज ये साइकोलॉजिकल मार्क है, और यदि मान लो इसके नीचे जाता है तो ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बनकर आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट में जैसे ही 52,550 के ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो एक पर निकल आएंगे उसके, और वो उड़ता ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का भी कल का सेशन का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।